गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी। दोस्तों, आज है 31 जुलाई 2021। तो शुरू करते हैं करंट अफेयर्स हेनरी फोर्ड सर्किस क्योट के साथ। जो है, ऐसा कोई भी इंसान मौजूद नहीं जो उससे ज्यादा ना कर सके जितना कि वो सोचता है कि वो कर सकता है। तो पहला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 21 का आयोजन अगस्त 2021 में रूस के वोल्गोग्राद में किया जाएगा? ऑप्शंस हैं जापान, रूस, नेपाल या फिर चीन। इसका उत्तर है रूस। भारत और रूस के बीच 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र 21 का आयोजन अगस्त 2021 में रूस के वोल्गोग्राद में किया जाएगा। इस सैन्य अभ्यास की शुरुआत वर्ष 2003 में की गई थी, जिसे दोनों देशों के बीच बारी बारी से द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास के रूप में आयोजित किया गया था। हालांकि पहला संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास वर्ष 2017 में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए निम्न में से किस प्रोग्राम का शुभारंभ किया है? ऑप्शंस हैं विद्या प्रवेश प्रोग्राम, खेलकूद प्रोग्राम, कला डिजाइन प्रोग्राम या फिर संतुलित आहार प्रोग्राम। इसका उत्तर है विद्या प्रवेश प्रोग्राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए विद्या प्रवेश प्रोग्राम का शुभारंभ किया है। अब तक प्ले स्कूल का कॉन्सेप्ट बड़े शहरों तक सीमित है। विद्या प्रवेश के जरिए यह गांव-गांव जाएगा। यह प्रोग्राम आने वाले समय में यूनिवर्सल प्रोग्राम के तौर पर लागू होगा और राज्य भी इसे जरूरत के हिसाब से लागू करेंगे। देश के किसी भी हिस्से में अमीर हो या गरीब, उसकी पढ़ाई खेलते और हंसते हुए और आसानी से होगी। अगला प्रश्न है, मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 10 जनवरी, 12 अप्रैल, 30 जुलाई या फिर 25 मई। इसका उत्तर है 30 जुलाई। संयुक्त राष्ट्र हर साल 30 जुलाई को मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में मनाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2013 में आरंभ किया गया था, जिसे वर्ष 2010 में एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान पारित किया गया था। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा दुनिया भर में तस्करी का मुकाबला करने के लिए आयोजित किया जाता है, जो दुनिया भर में सरकारों को इस चिंता से निपटने के लिए समेकित और लगातार उपाय करने का आग्रह करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं राकेश अस्थाना, एसएन प्रधान, प्रभात कुमार या फिर राहुल सचदेवा। इसका उत्तर है एसएन प्रधान। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक एसएन प्रधान ने 29 जुलाई 2021 को मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी के प्रमुख का अतिरिक्त कार्यभार संभाल लिया। प्रधान ने भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के अधिकारी राकेश अस्थाना की जगह ली। अस्थाना को दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश के राष्ट्रीय कला संग्रहालय में रखी भारत की तस्करी की हुई 14 मूल्यवान कलाकृतियों को वापस लौटाने पर सहमति बनी है? ऑप्शंस हैं नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, चीन या फिर रूस। इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय कला संग्रहालय एनजीए में रखी भारत की 14 कलाकृतियों की वापसी की जा रही है। इनमें पीतल व पत्थर की मूर्तियों के अलावा पेंटिंग व कुछ तस्वीरें शामिल हैं। साल 1989 से 2009 के बीच ये कलाकृतियां एनजीए के अधिकार में शामिल की गई। इससे पहले 2014 में संग्रहालय की ओर से $50 लाख की लागत वाली भगवान शिव की मूर्ति को वापस किया गया था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ मानक कार्यकारी समिति ने भारत के कितने टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा बताया है? ऑप्शंस हैं 10 टाइगर रिजर्व, 19 टाइगर रिजर्व, 14 टाइगर रिजर्व या फिर 15 टाइगर रिजर्व। इसका उत्तर है 14 टाइगर रिजर्व। केंद्र सरकार ने 29 जुलाई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर देश के 14 बाघ रिजर्व को CATS मान्यता प्रदान की। देश के जिन 14 बाघ रिजर्व को यह मान्यता दी गई है, उनमें मानस टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व और ओरांग टाइगर रिजर्व तीनों असम में, मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व और पन्ना टाइगर रिजर्व शामिल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन और किस देश ने
युद्धग्रस्त देश को आतंकवाद का केंद्र बनने से रोकने के लिए अफगानिस्तान में संयुक्त कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है? ऑप्शंस हैं बांग्लादेश, भारत, नेपाल या फिर पाकिस्तान। इसका उत्तर है पाकिस्तान। हाल ही में चीन और पाकिस्तान ने युद्धग्रस्त देश को आतंकवाद का केंद्र बनने से रोकने के लिए अफगानिस्तान में संयुक्त कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है। अफगानिस्तान से हाल ही में अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद देश भर में तालिबान का तेजी से विस्तार हुआ है। चीन शिनजियांग प्रांत के उइगर उग्रवादियों के फिर से संगठित होने से चिंतित है, जो पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के तत्वावधान में काम करते हैं। इसे लेकर बीजिंग का आरोप है कि उसके अलकायदा के साथ संबंध है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मॉस ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नौका नाम की अपनी सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला लॉन्च की है? ऑप्शंस हैं चीन, रूस, जापान या फिर भारत। इसका उत्तर है रूस। हाल ही में रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मॉस ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS में नौका नाम की अपनी सबसे बड़ी अंतरिक्ष प्रयोगशाला लॉन्च की है। इससे पूर्व 4 अंतरिक्ष यात्रियों को नासा और स्पेसएक्स के वाणिज्यिक क्रू कार्यक्रम के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा गया था। इस मिशन को क्रू 2 मिशन के नाम से जाना जाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक निवास योग्य कृत्रिम उपग्रह है, जो कि पृथ्वी की निचली कक्षा में सबसे बड़ी मानव निर्मित संरचना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है? ऑप्शंस है राज्यसभा, लोकसभा, नीति आयोग या फिर योजना आयोग। इसका उत्तर है लोकसभा। संसद के निचले सदन लोकसभा ने हाल ही में दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक 4 अप्रैल 2021 से प्रभावी हो गया था, जिसके तहत छोटे और मझोले इकाई के तहत आने वाले कर्जदार कारोबारियों को पहले से तैयार व्यवस्था के तहत दिवाला निपटान प्रक्रिया की सुविधा मिल गई है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से किस ग्रह के बर्फीले चंद्रमा गैनीमेड में जल वाष्प का पहला सबूत खोजा है? ऑप्शंस हैं बुध, शुक्र, शनि या फिर बृहस्पति। इसका उत्तर है बृहस्पति। वैज्ञानिकों ने हाल ही में हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमा गैनीमेड में जल वाष्प का पहला सबूत खोजा है। शोधकर्ताओं ने चंद्रमा की बर्फीली सतह से जल वाष्प के थर्मल पलायन की खोज की है। बृहस्पति का चंद्रमा गैनीमेड हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा और 9वां सबसे बड़ा खगोलीय पिंड है। अगला प्रश्न है, अपने 15वें स्थापना दिवस पर किस मंत्रालय ने हाल ही में अर्थ सिस्टम साइंस डेटा पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं शिक्षा मंत्रालय, महिला और विकास मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय या फिर सूचना और प्रसारण मंत्रालय। इसका उत्तर है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने हाल ही में अपने 15वें स्थापना दिवस पर अर्थ सिस्टम साइंस डेटा पोर्टल लॉन्च किया है, जो कि विज्ञान मंत्रालय संस्थानों का एक एकीकृत डिजिटल वेब पोर्टल है। यह वेब पोर्टल पृथ्वी प्रणाली विज्ञान के विभिन्न विषयों से संबंधित डेटा को सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराएगा। अगला प्रश्न है, सरकार की ऊर्जा सुरक्षा योजनाओं के तहत हाल ही में किसने लिथियम की खोज पर परियोजना शुरू की है? ऑप्शंस हैं नीति आयोग, केंद्र सरकार, योजना आयोग, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। इसका उत्तर है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने हाल ही में सरकार की ऊर्जा सुरक्षा योजनाओं के तहत लिथियम की खोज पर परियोजना शुरू की है। GSI ने आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान और जम्मू कश्मीर राज्यों में यह परियोजना शुरू की है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश के बुएन रोटिरो पार्क और पासेओ डेल प्राडो को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया है? ऑप्शंस हैं इटली, अमेरिका, इजराइल या फिर स्पेन। इसका उत्तर है स्पेन। स्पेन के मैड्रिड के बुएन रिटेरो पार्क और पासेओ डेल प्राडो को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया है। इसके साथ ही स्पेन में विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या 49 हो गई है, जो इटली और चीन के बाद विश्व स्तर पर तीसरी सबसे अधिक संख्या है।
ये दो स्थलों को जोड़ने से पहले कोई भी विरासत स्थल स्पेन की राजधानी मैड्रिड में स्थित नहीं था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप ऐसे ही करंट अफेयर्स से अपडेट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल गुरुजी स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।